कि जितने फ्राइंग यूनिट्स हैं, बच्चों की स्लांटीज़ बनाने वाले, दही बल्लियाँ और इस तरह की निम्को और पापड़, इस तरह की जो चीज़ें बनाने वाले यूनिट्स होते हैं, वो गैर मायारी ऑयल लेते हैं, जो कि बाज़ औक़ात कराची से या हैदराबाद से आ रहा होता है। वो क्योंकि सस्ता होता है और उसको बार बार फ्राई करते हैं। जब हम जाके उसकी वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू जो है वो ऑयल या उस ऑयल की वो 24 से कम होनी चाहिए उसकी जो यूनिट है। लेकिन बाज़ औक़ात वो 40 पे पहुंची होती है, बाज़ औक़ात वो 50 पे पहुंची होती है। तो इट मीन्स कि जब 24 को वो क्रॉस कर देगी तो वो इंसानी सेहत के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो नुकसान का बायस हो सकती है। ये सुना है कि जो गधे होते हैं इनकी भी चर्बी से ये घी और तेल बनता है, उनकी हड्डियों शड्डियों से भी, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं इससे भी, इनकी भी चर्बियों से घी निकाला जाता है। तो क्या ये सच बात है? क्या ऐसा कुछ है? क्या हम किसी गधे की चर्बी या फिर किसी मरे हुए जानवर की चर्बी से भी, मतलब उनकी हड्डियों से भी निकले हुए घी को इस्तेमाल कर रहे हैं? होता क्या है कि जितने फ्राइंग यूनिट्स हैं, बच्चों की स्लांटीज़ बनाने वाले, दही बल्लियाँ और इस तरह की निम्को और पापड़, इस तरह की जो चीज़ें बनाने वाले यूनिट्स होते हैं, वो गैर मायारी ऑयल लेते हैं, जो कि बाज़ औक़ात कराची से या हैदराबाद से आ रहा होता है। वो क्योंकि सस्ता होता है और उसको बार बार फ्राई करते हैं। जब हम जाके उसकी वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू जो है वो ऑयल या उस ऑयल की वो 24 से कम होनी चाहिए उसकी जो यूनिट है। लेकिन बाज़ औक़ात वो 40 पे पहुंची होती है, बाज़ औक़ात वो 50 पे पहुंची होती है। तो इट मीन्स कि जब 24 को वो क्रॉस कर देगी तो वो इंसानी सेहत के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो नुकसान का बायस हो सकती है। वेरी सर हम डेंजरस। बाज़ार से भी तो पकौड़े समोसे खाते हैं। अच्छा, वो बार बार एक ही तेल के प्रोसेस में बार बार फ्राइंग हो रहा होता है। अब वो जो तेल होता है, भले किसी अच्छे ब्रांड का हो, वो तेल बन जाता है ग्रीस, क्योंकि बार बार एक प्रोसेस चल रहा है ना कि उसमें ही डीप फ्राई हो रहा है, फिर दोबारा उस तेल को इस्तेमाल, फिर डीप फ्राई हो रहा है, फिर दोबारा उस तेल को इस्तेमाल। तो वो कितना हमारी सेहत के लिए मुज़र होता है, इसके ऊपर भी बात कीजिए ज़रा। देखिए, वो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है मैडम, वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी वजह से आपको कैंसर, इसी तरीके से आपको जो ट्यूमर्स वगैरह है उसके होने का खदशा होता है। इसी वजह से देखें, ये हमारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं कि जो हम घी की एक तो ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं और दूसरा ये है कि मार्केट के अंदर सब स्टैंडर्ड ऑयल या घी भी मौजूद है। और स्पेशली ये मुज़ाफ़ात के इलाकों में बहुत से सर हमारे कोई लोग कलर वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई ऐसे एसेंशियल्स, कोई ऐसी चीज़ें जो जिससे इनका कलर वगैरह भी चेंज किया जाता है और वो नुकसानदेह होते हैं इनके प्रोसेस के लिए? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि जो अगर घी इंडस्ट्री को हम कोशिश करते हैं कि किसी दिन जो है ना घी इंडस्ट्री विज़िट करके तो वो आपसे तमाम मालूमाती प्रोग्राम एक शेयर करें, एक वीडियो शेयर करें कि घी का बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, ताकि ये पता हो। बहुत सी ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर के मुज़ाफ़ात के अंदर ऐसे कारखाने होते हैं कि जो बेसिकली घी के कारखाने नहीं हैं। उन्होंने वो फैट ट्रेंडिंग यूनिट से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसी के अंदर 2-3 चीज़ें मिक्स करेंगे और उससे जो है ना वो घी बना के मार्केट में दे देंगे। अच्छा, मैंने ये जो देसी घी जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि अब वो मार्केट में भी दस्तयाब है, अब लोग ब्रांड्स में भी निकाल रहे हैं, कोई आम ब्रांड्स वाले, तो वो देसी घी, वो वैसा देसी घी होता है या बस ऐसी जाली देसी घी होता है जिसको हम देसी घी समझ के पराठे खा रहे हैं, रोज़ सुबह पी भी रहे हैं? इज दैट राइट? फूड के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अडल्ट्रेशन के बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि पिछले पूरे 10 माह के अरसे में, जो 10 माह भी कंप्लीट नहीं हुए इस साल के, हम तकरीबन 850 के करीब FIRs दे चुके हैं जो कि प्रूवन अडल्ट्रेशन है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो मिलावट माफिया, जिनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, जिनको पैसे बनाने का जो है वो एक सर लत पड़ी हुकूमत का हुई भी है, खौफ नहीं है, ठीक है। आपका खौफ भी नहीं है, कानून का खौफ भी नहीं है। इंशाल्लाह हम मैडम हम कानून का खौफ उनके दिलों में डाल रहे हैं। देखिए, मगर मैं एक बात यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँगी। मुल्क से बाहर हम ट्रैवल करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ वहाँ पर गैर मुस्लिम हो, ठीक है, मुसलमान हो, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं जहाँ पर कानून है, उधर आप ये देखिए कि वहाँ पर जो डब्बा है, जो पैकेट है, उसके ऊपर जो जो लिखा है ना कि इस घी में ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ शामिल है, वो ही है उसके अंदर, जो लिखा है उसी के अंदर। किसी की जुर्रत नहीं है कि उसके अंदर कुछ और मिलावट कर दे, कोई और चीज़ ऐड कर दे, कोई और चीज़ डाल के तो मार्केट में ऐसे बेच दे।
ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है सर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या आपका इदारा कमज़ोर है, हुकूमत कमज़ोर है, ये रूल्स कमज़ोर हैं, ये जो उसूल है ये कमज़ोर है कानून के, या ये जो 2 नंबर लोग हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर पैसा चलता है? मुझे बताइए। इसमें 3 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। एक तो ये है कि जो मिलावट माफिया है उनको अल्लाह का खौफ नहीं है। दूसरा ये है कि सोसाइटी के अंदर उनके लिए एक टॉलरेशन मौजूद है कि सोसाइटी उनको टॉलरेट करती है। मगर एक मैं और बात ऐड करूँगी सर, खौफ किसी जगह में भी नहीं होता। देखें आप अल्लाह का खौफ छोड़ें, क्रिश्चियनों को क्या, उनको भी क्या ये खौफ वगैरह, मगर गैर मुस्लिम की अगर बात कर लें उनका भी क्या, मगर ये जो खौफ है ना ये कानून का है, ये कानून का खौफ होना चाहिए। ये देखें आम इदारे में बैठ के आप ये वाली बात तो ना करें ना कि अल्लाह का खौफ करें, ये तो बात मेरी माने ना। कानून का खौफ होना चाहिए, पूरी दुनिया में इस चीज़ का कानून का ही खौफ है। ये वाला खौफ तो किसी को नहीं है कि भाई हम खुद कानून बन के और हम ये बात आम लोगों को कह दें कि भाई अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का। मैं अर्ज़ ये कर रहा था 3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि सोसाइटी की ओवरऑल एक टॉलरेशन उन लोगों के लिए मौजूद है जो बंदा चोरी करके पकड़ा है, हम उसको कहें यार तू अल्लाह का खौफ कर, भाई नहीं, कानून के जरिए, रूल्स के जरिए पकड़े आप उसको। दूसरा जो हमारा इशू है, जो मैं उसी तरफ आ रहा था, जो हमारा इशू है वो ये है कि हमारे जो कन्विक्शन रेट है वो है सिर्फ 5%। जितने हम FIRs देते हैं आगे से अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। अब हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है अपने एक्ट के अंदर तरमीम जो है वो लेके आ रही है कि एक तो मिलावट, जिस तरह की भी मिलावट होगी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उस पर कम से कम जो सज़ा होगी वो 3 साल होगी। और उसके बाद जब एक सख्त रजीम होता है, हम अपने फाइन्स के ज़रिए से FIRs के ज़रिए बाहर के मुल्कों में क्या कानून है मुझे बताइए? वहाँ पे लोगों के एक तो कानून के साथ साथ एक अवेयरनेस है। लोगों को ये एजुकेशन, जो मैं सोसाइटी की बात करता हूँ ना या सोशल कैपिटल की बात करता हूँ, लोगों को ये अवेयरनेस है कि हमने अपने लोगों को या अपनी आवाम को गलत चीज़ नहीं खिलानी। मुझे एक दोस्त ने पोलैंड का वाक़या बताया, कहते हैं मैं एक मार्ट पे गया तो वहाँ पे जाके मैंने दूध लेना था, पैकेट में दूध था, तो मैंने एक सेल गर्ल से पूछा जो वहाँ पे मौजूद थी, मैंने कहा ये खालिस है? तो कहते हैं उस खातून ने, उस सेल गर्ल ने मुझे इतने हैरानगी से और गुस्से से देखा कि मुझे खुद शर्मिंदगी होना शुरू हो गई कि इट अपीयर टू मी कि इस खातून की डिक्शनरी के अंदर ना खालिस का वर्ड ही नहीं है। तो जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल मैं उसको कहता हूँ कि वो मुआशरे जिनको हम क्रिश्चियंस कहते हैं या जिनको हम कहते हैं गैर मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम कोई भी, कि जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इतने ऑनेस्ट हैं अपनी डीलिंग्स के अंदर। हम मुसलमान होके क्लेम करते हैं कि वी आर सुपीरियर, हैविंग सुपीरियर रिलीजन, और हमारा कॉन्डक्ट जो है वो किस तरह का है। तो ये हमें पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ कवानीन को हम सख्त कर रहे हैं,